आज हम देखेंगे कि नेमटेक का जो वाईफाई है वो कैसे कनेक्ट किया जाता है ऐप पे। नेमटेक जो वाईफाई है हम ड्रॉइड 15 सिस्टम के साथ उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ड्रॉइड 15 हो ड्रॉइड 13 हो, दोनों के साथ सेम स्पेसिफिकेशन के साथ सेम तरीके के साथ ही कॉन्फ़िगर होता है। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से नेमटेक सिस्टम के साथ नेमटेक का वाईफाई कनेक्ट किया जाता है, उसकी सारी चीज़ें, उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं, सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेमटेक कार्ड के कनेक्शन कैसे करने और ये कैसा कार्ड होता है। अब ये देखें आप, ये नेमटेक का कार्ड है, इस तरह एक बॉक्स में आता है नेमटेक के। ये इसका कार्ड है और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये बार कोड होता है जिसको लाजमी आप लोगों ने संभाल के रखना है। इस पर कोई लाइन नहीं आने देनी, इसको ख़राब नहीं होने देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है। अदरवाइज़ इसको दोबारा से हमें साउथ अफ्रीका से ही मंगवाना पड़ता है। मैं आपको भी बताता हूँ इसको कैसे कनेक्शन करते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी इसके कनेक्शन करके इसे अटैच किया हुआ सिस्टम के साथ। सबसे पहले तो इसमें देखिएगा कि इसमें सेम आपने केबल्स लगानी है कीपैड वाले जंपर पे। सबसे पहले हम इसको ऑफ करते हैं। कीपैड वाले जंपर पे ये इसका कीपैड का जंपर है और सेम ऐसे ही ये आपका वाईफाई कार्ड का जंपर है। यहाँ पे आप गौर करेंगे तो इधर लिखा हुआ है कीपैड इन, ठीक है, कीपैड इन लिखा हुआ है, ये कीपैड की इन है। और ये अगर आप जंपर उतारेंगे यहाँ पे कीपैड की आउट होगी, यानी कि आपने फ्यूचर में, पहले हम कीपैड यहाँ पे लगाते थे, लेकिन फ्यूचर में जब कीपैड लगेगा कार्ड लगने के बाद तो वो इस जगह पे लगेगा। ठीक हो गया। अभी हमें कीपैड की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपने सेम कनेक्शन करने हैं। ऑरेंज तार हमने कीपैड के प्लस में लगाई है, इसी तरह ऊपर भी कीपैड इन के प्लस में लगेगी। उसके बाद जो नेगेटिव की तार है, ब्लू तार, वो हमने लगाई है कीपैड के माइनस में, इसी तरह ऊपर भी कीपैड के माइनस में लगेगी। तीसरी तार डाटा की है, वो हमने ग्रीन तार लगाई है, इधर भी हमने डाटा में लगाई है और इधर भी हमने डाटा में लगानी है। यानी कि सेम हमने कनेक्शन कर देने हैं, जैसे नीचे है वैसे ऊपर, समझे, हमने लिंक किया जैसे उसको, सेम ये हमने उसके कनेक्शन कर दिए। बस ये इसके सिर्फ इतने से कनेक्शन होने हैं। उसके अलावा बैटरी की तार, जो सिस्टम की बैटरी की तार पहले हम बैटरी में लगाते थे, वो पहले इस कार्ड में लगेगी और उसके बाद बैटरी में आएगी। ठीक है, कार्ड की तारें जो हैं वो बैटरी में आएंगी। ये इस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे। ये हमने किया, ये ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा। नेमटेक कनेक्ट, ये जो बार कोड होता है इसके अंदर भी उसका जो बार कोड अवेलेबल है नेमटेक कनेक्ट ऐप का। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ऐप स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी नेमटेक कनेक्ट लिखेंगे, ये ऐप जो आपको नज़र आ रही है नेमटेक कनेक्ट, ये शो हो जाएगी। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने साइन इन करना है इसको। ठीक है, यानी साइन अप करना है। एक तो आपको अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा इसमें। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है ब्लैंक, जिस तरह मैंने छोड़ा हुआ है। मैंने साइन इन, आपको मैं साइन इन करके दिखा देता हूँ कि मैंने इसको साइन अप करके, यानी अकाउंट रजिस्टर करके मैंने उसके बाद इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, वो मैं आपको समझाता हूँ फिर कैसे आगे आपने करना होगा। अभी हम लोग गए, हमने इसको नेमटेक को ख़त्म किया। हमने सबसे पहले हमने नियर बाई डिवाइस में जाना है। नियर बाई डिवाइस में जाके हम ये प्लस के निशान पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको आपने 10 सेकंड तक दबा के रखना है, फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है। इन सब चीज़ों से पहले एक चीज़ में आपको जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप वाईफाई पे कनेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे हमने नेमटेक का वाईफाई कनेक्ट करना होता है, वो भी मैं आपको ही बताता हूँ। उससे पहले जितने भी हमारे बाकी वाईफाई लगे होंगे जो मोबाइल के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, उनको हमने पावर्ड ऑफ रखना है। यानी कि उनको ऑटो कनेक्ट नहीं होने देना। इसमें ऑटो कनेक्ट की ऑप्शन होती है, हमने इसको बंद कर देना है कि ऑटो कनेक्ट ना हो जब तक हम खुद इसको कनेक्ट ना करें। अब ये मेरे दो इंटरनेट थे लगे हुए थे और डाटा मेरा बंद है, यानी कि मैं अगर कहूँ मोबाइल को कि नेमटेक के वाईफाई के साथ कनेक्ट रहे, तो तब तक नेमटेक के वाईफाई के साथ इसे कनेक्ट रहना चाहिए जब तक मैं इसे चेंज नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। बहुत से लोग इसी वजह से जो है वो नेमटेक का वाईफाई कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते। यहाँ पे नेमटेक का आपने वाईफाई कनेक्ट करना है। जो नेमटेक
का वाईफाई आपको ये सिग्नल भेज रहा है NEMTEKWG, ये सारा नंबर आपका सेम ये यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ये 178, ये देखिए आप एंड पे 178 आ रहा है, ये पूरा नंबर आ रहा है, ठीक हो गया। इसको आपने चेक करके उसके बाद इसको आपने कनेक्ट करना है। इसका पासवर्ड क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 8 तक आपने इसका पासवर्ड देना और बड़े ध्यान से आराम से तसल्ली से काम करना है, जल्दी का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये आपने नेमटेक का देखें अब वाईफाई कनेक्ट कर लिया, नेमटेक का वाईफाई कार्ड आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इस कार्ड को, अब देखें अब ये पूछ रहा है कि इस नेमटेक में वाईफाई नहीं आ रहा तो क्या यही रहना चाहिए या चेंज हो जाए? आप कहें कीप, यही रहना चाहिए जब तक कि मैं चेंज नहीं करता, यही कनेक्ट रहना चाहिए। हमें इस काम के लिए, हमें इस स्टेप पे आगे जाने के लिए हमें घर के वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, हमें अभी ज़रूरत है नेमटेक के वाईफाई को कनेक्ट करने की अपने मोबाइल के साथ, ठीक है। मोबाइल से वाईफाई के राउटर के साथ। वो कैसे करना है, ये हम यहाँ तक आ गए, मैं आपको फिर यहाँ से बता देता हूँ कि हम कैसे यहाँ तक आए थे। हम गए थे नियर बाई डिवाइस पे, नियर बाई डिवाइस पे जाने के बाद हमने प्लस का साइन दिया था, ऐड वाईफाई गेटवे पे गए। उसके बाद यहाँ से वो कह रहा है कि 10 सेकंड तक ये बटन दबा के रखें। यहाँ पे LEDs लगी होंगी, ये देखिए 4 LEDs लगी हुई हैं। इसको 10 से 15 सेकंड भी अक्सर दबाना पड़ता है, 10 सेकंड बहुत एहतियात से, आराम से आपने 10 से 15 सेकंड के लिए इसको दबाना है। अभी आप देखिएगा ये लाइटें सारी की सारी ऑन हो जाएंगी। ये देखिए सारी लाइटें ऑन हो गई हैं। हमने उसकी बात मान ली, जैसे उसने कहा हमने वो कर दिया। अब हमने नेक्स्ट कर दिया इसको। अब वो पूछ रहा है कि वो कनेक्ट टू द वाईफाई नेटवर्क विद नेम, हमारे से पूछ रहा है कि आपने नेमटेक के वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लिया है, जो मैंने आपको पहले करके दिखा दिया कि हमने वो कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट किया। अब हमने यहाँ पे यूज़र नेम देना है, जो इसमें डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है, यहाँ पे आपने लिखना है एडमिन। सेकंड में भी कंफर्म यूज़र नेम में एडमिन। पासवर्ड जो चलता है मोस्टली सबसे आसान एडमिन 1 2 3। फिर इधर कंफर्म पासवर्ड में भी एडमिन 1 2 3। इसको हमने नेक्स्ट कर देना है। अब वो कह रहा है कि घर का वाईफाई जो है वो आप स्कैन करें। अब देखें, आप गौर करें, मोबाइल पे मेरे जो नेमटेक का वाईफाई है ना वो ख़त्म हो गया। अब मैं नेमटेक का वाईफाई अगर, अब ये ऑटोमेटिक शो हो गया, अगर मैं यहाँ पे स्कैन करता ना तो हमारे पास घर के नेटवर्क ही नहीं आना था, शो यहाँ पे करना था। जब तक कि ये वाईफाई आपके सामने नज़र नहीं आएगा ना तब तक घर का नेटवर्क जो है, ये जो घर के नेटवर्क जितने नज़र आ रहे हैं ये आपको शो ही नहीं करेगा, यहाँ पे एरर दे दिया करेगा। क्यों? यहाँ पे नेमटेक का वाईफाई कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे नेमटेक का वाईफाई कनेक्ट होगा तो फिर ये आपको ये सब चीज़ें शो करेगा। ये पॉइंट ज़रा नोट रखिएगा, क्योंकि ये गलती करते हैं कि यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है नेमटेक कार्ड। जब नेमटेक कार्ड डिस्कनेक्ट होता है तो फिर वो ये सारे के सारे फंक्शन शो नहीं करता, सारे के सारे वाईफाई शो नहीं करता। अब मैंने सेफ स्टेप के साथ इसको करना है, हमारे ऑफिस का यही है। इसका मैंने पासवर्ड दिया 11 22 33 44। इसी तरह इसका कंफर्म करना होगा पासवर्ड 11 22 33 44, ठीक है। इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। इस ऑप्शन को आपने नेटवर्क सेटिंग को नहीं छेड़ना, आपने यहाँ से भी नेक्स्ट चले जाना है। आपने एक दफ़ा पासवर्ड रिकन्फर्म कर लेना है। ये लाजमी देखना है कि पासवर्ड आप लोगों ने ठीक लगाया है, ये आपने लाजमी चेक कर लेना है।